हालेलुया हालेलुया। ओके, मरकुस 4 अध्याय और उसका यदि हम स्टार्टिंग से पढ़े तो वहाँ पे बताया गया है एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। क्या बोने के लिए निकला? बीज बोने। जोर से बोलो, क्या बोने के लिए? बीज बोने। और वो बीज बो रहा है, उसने फेंका नहीं है। बो रहा है। बीज क्या कर रहा है? बो रहा है। यदि आप यहाँ पे 3 वचन से पढ़ोगे, वहां पे लिखा है सुनो और देखो, सुनो और देखो, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिर गए। जब वो बो रहा था तब की बात कर रहा है। ये एक्सीडेंटली नहीं हो गया है कि वो चीज साइड में गिर गई। कभी कोई साइड में गिराता है क्या? फालतू में कोई चीज वेस्ट करता है क्या? कोई चीज वेस्ट नहीं करता। लेकिन बाइबल बता रहा है वो बेशकीमती बीज है, वो बेशकीमती बीज है। वो बेशकीमती बीज जो है इंपॉर्टेंट है, और वो बेशकीमती बीज जो है वो मायने रखते हैं। इसलिए वो जो है यहाँ पे बता रहे कि वो बेशकीमती चीज मैंने जानबूझकर नहीं फेंकी है, जानबूझकर के वो साइड में नहीं चली गई है, वो बोने वाले ने उसको साइड में डाला है। इसलिए वहां पे वचन कह रहा है बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरे। बो रहा था तब साइड में गिरे हैं। वो जब ऐसा बो रहा था, डाल रहा था, तब डालते डालते कुछ चीजें साइड में गिर गए। अब ध्यान देने वाली बात यह है, इसका जब प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे, इसको समझा रहे थे, जब इसका अर्थ बता रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी चीज बोली है। इसके अर्थ की ओर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे। तो 14 वचन से पढ़ना एक बार। बोने वाला वचन बोता है, बोने वाला वचन बोता है, जो मार्ग के किनारे के हैं, जहाँ वचन बोया जाता है। वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उसने बोया गया था उठा ले जाता है। ओके, यहाँ पे इतना बता रहा है जो मार्ग के किनारे है वह वचन बोया जाता है। जहां वचन बोया जाता है मतलब साइड में भी परमेश्वर की मर्जी से वचन बोया गया है, वो फेंक नहीं दिया गया। वचन कभी फेंका नहीं जाता। वचन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वचन यदि कहीं पे भी जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। आपको मेरे को लगे कि वो साइड में फेंका गया, वो फेंका नहीं गया, वो परमेश्वर की मर्जी है, इसलिए वचन वहां पे चले गया। इसलिए कभी भी वचन को साधारण ना लें। वो साइड में गिरे, चाहे कहीं पे भी गिरे, चाहे वो कैसा भी गिरे, वचन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वहां पे बता रहा है 15 वचन में, जहां वचन बोया जाता है ये वे हैं कि जहां जब उन्होंने सुना, मतलब साइड में गिरा तो किसी को तो मिला। वचन जब कभी भी बोया जाता है किसी न किसी को कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा होता है। कभी ऐसा संभव ही नहीं है कि वचन किसी को ना मिले। तो वो बोल रहा है कि ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा करके लेकर के चले गए। साइड वाले जो लोग थे उनके विषय में वचन बता रहा है कि उनके अंदर डाला गया था, लेकिन बाइबल बताती है शैतान तुरंत आया। क्या किया? शैतान तुरंत आया, हाथ को डाला, वचन को झपटा और लेकर के फुर। यहाँ पे बड़ी समझने वाली बात है। शैतान कितना एक्टिवली काम कर रहा है परमेश्वर के लोगों के जीवन में, इसको समझने की कोशिश करो। पूरी मेहनत कर रहे हैं। हम आज तक सिर्फ ये सुनते आए कि वो चुरा के ले गया, चुरा के ले गया, चुरा के ले गया, लेकिन आपने ये काम नहीं देखा वो कितना एक्टिव है। Yes. मैं बोल क्या रहा हूँ, बोल क्या मैं बोल रहा हूँ वो कितना एक्टिवली काम कर रहा है वचन चुराने के लिए। मतलब वो मेहनत करता है, ये हुआ। हाँ, मतलब वो कितना एक्टिव रहता है, और आप और मैं कितना एक्टिव रहते हैं। मैं इस बात के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूँ। वो परमेश्वर के वचन को चुराने के लिए इतना एक्टिव है कि तुरंत में जैसे ही बोया गया आया, उठाया और लेकर के भाग गया। इसलिए कई बार आप सुनते होंगे जैसे ही वचन खत्म हुआ, कई बार मैं कुछ लोगों को पूछ लेता हूँ वचन क्या सुना है। जैसे कई बार मैं आंटी से पूछता, आंटी खाई कौन नहीं, तुरंत ही आया, लिया और भाग गया। बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तुरंत में काम कर गया। एग्जाम्पल, आप लोगों में से भी कुछ ऐसे हैं। वचन आता है तुरंत ही आता है,
आप उसको रिसीव नहीं करते, लेकिन शैतान आता है, वो उठा करके लेकर के चले जाता है। पता नहीं वो उसको क्या करता होगा, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर नहीं जाना। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है वो वचन को आपकी ज़िंदगी में देख नहीं सकता है ना। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप कभी मार्केट जाते हो, है ना, आपने किसी को देखा, अभी शादी में आप लोग गए, आपने देखा होगा यार ये पहन के आया, वो पहन के आया, वो ये लगा के आया, वो लगा के आया, है ना। तब ध्यान सब जगह पे क्या होगा, है ना। भाइयों का तो नहीं पता, बहनों को तो बहुत जाता है। सही बात है ना। तो वो डांस के स्टेप्स हो गए, चाहे वो पहनने को लेकर हो गया, ओढ़ने को लेकर हो गया, ध्यान बढ़ा जाता है। और जब वो ध्यान जाता है फिर आप एज इट इज करने की कोशिश करते हो, ये मेरे को भी करना है, सही है, वो मुझे भी करना है, आप सेम टू सेम करने की कोशिश करते हो। लेकिन यहाँ पे शैतान को एक चीज पता है कि ये जो देख रहा है, ये जो इसके अंदर जा रहा है ना, ये इसकी जिंदगी में काम नहीं करना है। यदि करेगा तो इसी के जैसे हो जाएगा। क्या आप समझ रहे हो उस एग्जाम्पल से? आप जब सामने वाले का एग्जाम्पल देखते हो, आप उसको वैसा अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करते हो। वैसे ही शैतान को पता है वचन जैसे इसकी ज़िंदगी में जाएगा, ये इसको अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करेगा। और वो यही चाहता है कि ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में उस वचन को लागू नहीं करना है, इसलिए चुरा कर लेकर के जाता है। समझ में आ रहा? अब वो चीज़ों को नोटिस नहीं करते जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, है ना। आप जैसे कि उदाहरण के तौर पे जहाँ खाना खाने के बाद थालियाँ डाली जाती है, आपसे यदि मैं पूछूंगा खाना खाने के बाद आपने खाने में क्या खाया, आप बोलोगे ये बना था, वो बना था, ऐसा था, वैसा था। लेकिन यदि मैं आपसे ये पूछूं जिस जगह पे थाली पड़ी थी वो जो कैरेट था, वो कैरेट कौन से कलर का था मालूम है क्या? दिमाग खराब है भैया आपका। कौन सी चीज पे ध्यान केंद्रित करने को बोल रहे हो हैं? उसको ध्यान करके क्या करूंगा मैं? कैरेट अच्छा था कि खराब था कि पन्नी था कि वो प्लास्टिक का था, मेरे को उससे क्या करना, मेरे को तो खाना चाहिए। मतलब आपका फोकस कहाँ होता है? इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे, इम्पॉर्टेंट चीजों पे जो आपकी जिंदगी में इम्पॉर्टेंट है। वैसे शैतान को पता है वचन इसकी ज़िंदगी के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और यदि इसने इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लिया, यदि इसने इसकी अपनी ज़िंदगी में उसको ले लिया, यदि इसने अपनी ज़िंदगी में एज इट इज़ वैसा कर लिया, तो इसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्या हो जाएगी? जिंदगी बदल जाएगी, इसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इसीलिए वो एक्टिवली काम कर रहा होता है, इसलिए ताकि आपकी ज़िंदगी ना बदले। वो एक्टिव इसलिए नहीं है कि उसको वचन चाहिए, वो एक्टिव इसलिए है क्योंकि उसको पता है कि इसकी वजह से इसकी जिंदगी बदल जाएगी। यदि इसकी जिंदगी बदल जाएगी तो कईयों की जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए उसको पता है एक को रोक लूंगा तो 100 को रोक लूंगा। समझ में आया? एक को रोक लूंगा तो 100 को रोक लूंगा। इसलिए वो 100 को रोकने के लिए, वो देखो वो भविष्यदर्शी है। भविष्यदर्शी क्या बोलते हैं उसको? दूरदर्शी। दूरदर्शी है। इसलिए वो दूर की सोच रख करके आज आपकी जिंदगी से वचन चुरा के लेकर के चले जाता है और आपको इस बात का एहसास भी नहीं होता। इसीलिए आप उसको बड़ी इजीली गवा भी देते हो। क्या आप समझ पा रहे हो? वो देखो वो कितना दूरदर्शी है। उसको पता है यदि ये काम कर गया इसकी ज़िंदगी में तो आने वाले समय में 50 की, 100 की, 200 की, 400 की ज़िंदगी में काम कर जाएगा। इसलिए बोलता है इसी की ज़िंदगी से चुरा के लेकर चले जाए ताकि वो 500 तो ना जाने पाए। क्या समझ रहे हो? वो इतना दूरदर्शी है। इसलिए आता है तुरंत ही, वो वक्त वेस्ट नहीं करता जैसे आप और मैं कर देते। यार कोई बात नहीं, मनन बाद में कर लेंगे, छोड़ो ना, वचन बाद में सुन लेंगे। वचन सुनने के लिए हम बैठते कब? सैटरडे को। पूरा सप्ताह सोते रहेंगे। भैया पूछेंगे ना। और इसको देखो ये कितना एक्टिव है। ये इतना एक्टिव है, वो मौके की तलाश में रहता है। जैसे ही मौका मिला, वचन मेरा यहाँ खत्म हुआ, वो आया, उठाया और लेकर के भाग गया। थोड़ा उसी से सीख लो। परमेश्वर के लोगों से तो नहीं सीख रहे हम। परमेश्वर के वचन से तो नहीं सीख रहे, कम से कम शैतान से ही सीख लो कि वो इतना एक्टिव काम कर रहा है, तुमको कितना करना चाहिए। समझ रहे हो? क्योंकि उसको पता है वचन की कीमत क्या है। शैतान को वचन की कीमत का एहसास है, आपको और मुझको वचन की कीमत का एहसास नहीं है। इसलिए आप और मैं उसको अपने ध्यान में नहीं रखते।
इसलिए आप और मैं उसको घर में नहीं पढ़ते। समझ में आ रहा? मैंने कहा शैतान अपने आप में इतना क्या है, एक्टिव रहता है वो। एक्टिव रहता है। और हम कितने एक्टिव हैं? 11 बजे आने के लिए तैयार। धन्यवाद प्रभु का, शुक्र है प्रभु तेरा धन्यवाद। बच्चे लोग स्कूल तो चले जाते हैं 7 बजे 8 बजे, लेकिन संगति को तो हम 10 बजे भी नहीं आएंगे। धन्यवाद पिता का, है ना? ओके, वापस आता हूँ। 15 वचन। जो मार्ग के किनारे गिरे वे हैं जहाँ वचन बोया जाता है, और ये वे है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर के वचन को जो उनमें बोया गया था उठा करके लेकर के चले गया। शैतान को पता है, क्या पता है शैतान को, कि वचन एक मसीह व्यक्ति की जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है। संसार के लोगों की जिंदगी में वचन इंपॉर्टेंट हो चाहे ना हो, लेकिन बाइबल बताती है शैतान को इस बात का एहसास है कि वचन इसकी जिंदगी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब वो यीशु मसीह के पास भी आया था, वो अपने शब्दों को लेकर के नहीं आया, वो वचन को लेकर के आया, क्योंकि उसको पता है ये मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा, लेकिन ये वचन को जरूर मान लेगा। आपको वहां पे ये ध्यान केंद्रित करने की जरूरत जरूर है कि शैतान को वचन याद है, लेकिन आपको इस बात के ऊपर भी ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है कि ये व्यक्ति यदि बहकाया जा सकता है तो वचन से ही बहकाया जा सकता है। उसको वचन की कीमत पता है, आपको और मेरे को नहीं। क्या कह रहा है वचन? वचन ये बोल रहा है, शैतान ये बताना चाह रहा है कि मुझे वचन तो ध्यान है, लेकिन दूसरी चीज उसको इस बात का भी एहसास है कि ये व्यक्ति वचन से ही बात को मानेगा, दूसरी बात नहीं मानेगा। उसके काम करने के पैटर्न भी बहुत अलग अलग है। शैतान को वचन की कीमत का इतना एहसास है, आपको वचन की कीमत का कितना एहसास है? आपको वचन का कितना ध्यान है? आपको वचन कितने याद है? आप वचन कितना पढ़ते हो? आप वचन के ऊपर कितना मनन करते हो? आप वचन के ऊपर कितना समय बिताते हो? बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम प्रार्थना तो कर लेते हैं, लेकिन हम वचन नहीं पढ़ते हैं, ये भी गलत है। कई बार मैंने आपको बोला है, आप यदि सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं और यदि आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, वो भी आपकी जिंदगी का पैटर्न बड़ा गलत है। आपको वचन पढ़ना पड़ेगा। वचन पढ़ोगे तो आप परमेश्वर की बातों को जानने पाओगे। शैतान को उसके वचन की कीमत का एहसास है, लेकिन परमेश्वर के लोगों को वचन की कीमत का एहसास नहीं है। ये बहुत गलत है। और यदि आपको वचन की कीमत का एहसास नहीं होगा, आप कभी भी वचन के बिना उन्नत नहीं हो पाओगे। वचन देखो, उसके लिए पहले निकालो याकूब 1 अध्याय उसका 21 वचन पढ़ो। ओके, इसीलिए सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। शैतान को पता है कि जो वचन इनके हृदयों में जाता है, वचन कहाँ जाता है? हृदयों में। हृदय और मन एक ही है, अलग अलग नहीं। वचन जब आपके हृदयों में जाता है तो वहां से आपके प्राणों का उद्धार कर सकता है। शैतान को पता है वचन इसकी जिंदगी का उद्धार कर सकता है। वचन इसकी जिंदगी को पूरी तरीके से परिवर्तित कर सकता है। वचन इसकी जिंदगी में पूरी तरीके से बदलाव, भैया इधर ध्यान दो, अभी उन चीजों को छोड़ो। वचन पूरी तरीके से इनकी जिंदगी में बदलाव को लेकर के आ सकता है, इसलिए चुरा करके लेकर के चला जाता है। इसलिए चुरा कर लेकर के चले जाता है। उसको वचन का बड़ा ध्यान है, इसलिए आपको वचन ध्यान करने की जरूरत। कौन कर रहा है ये पेज? शक्का है ना? मत करो बेटा, समझ में आ रहा है? इसलिए वचन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वचन पे ध्यान केंद्रित करें। दूसरा निकाले हिब्रू बोल रहा हूं, इब्रानियों 1:3। ओके, ऐसा लिखा है, ध्यान से सुनिए। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। अब वचन ध्यान से सुनना, यहां पे लिखा है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। क्या कह रहा है? और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। परमेश्वर का वचन बड़ा सामर्थ्य है। क्या है?
सामर्थी वचन है और वो सामर्थी वचन सब चीजों को संभालता है। ये किस चीजों को लेकर के बात कर रहा है? परमेश्वर ने जब दुनिया बनाई, उत्पत्ति करी, उसने वचन की सामर्थ से बनाई और जैसे वचन की सामर्थ से उसने जिस चीज को जैसी बनाई वो आज भी वैसा ही काम कर रही है। चीज काम नहीं कर रही है, परमेश्वर का वचन उस चीज के अंदर से काम कर रहा है। समझ में आया? परमेश्वर ने जब पृथ्वी बनाई और पृथ्वी को उसने जहां पे स्थिर किया, वो स्थिरता उस वातावरण की वजह से नहीं है, वो स्थिरता परमेश्वर के वचन की वजह से कि परमेश्वर ने उस पृथ्वी को बोल के रखा है तो यहाँ पे लटकी रहना है, सूरज को बोल के रखा है तो यहाँ से ऐसा ऐसा घूमना है, इसको बोल के रखा है जुपिटर, प्लैनेट्स वगैरह जो कुछ भी वहां पे है वो सारे अपनी जगह पे परमेश्वर ने नियुक्त करके रखे और उनको बोल करके रखा है कि तू ऐसा होना है, तू ऐसा होना है, तू ऐसा होना है, और वो परमेश्वर के वचन के अनुसार वैसे ही कर रहे हैं। परमेश्वर ने बोला है कि पेड़ लग जाना है और उसके जो फल होंगे, फलों के अंदर बीज होना है ताकि बीज की वजह से और भी फल पैदा होना है और भी पेड़ लग जाना है। इसीलिए वो जो प्रोसेस है परमेश्वर के वचन की वजह से काम कर रहा है। ये सारी दुनिया परमेश्वर की वचन की वजह से स्थिर है, इसलिए यहां पे वचन कह रहा है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है और उस सामर्थ के वचन की वजह से सब कुछ अपनी जगह पे स्थिर है और सब कुछ अपनी जगह पे काम कर पा रहा है। इसलिए मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं, वचन बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। इसलिए आपको हर रोज परमेश्वर का वचन पढ़ने की जरूरत है, हर रोज परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करने की जरूरत है, हर रोज परमेश्वर के वचन के ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करने की जरूरत एवरीडे, हर रोज। ऐसा नहीं कि मैं आपके घर में जब प्रार्थना के लिए आने वाला हूं तब आपको मनन करना है, ऐसा नहीं कि आपको संडे की संगति में आना है तो शनिवार को आपको मनन करना है, संडे को सुबह आपको वचन लगाना है और सुनना है। आपने उसको एक क्या बोलना चाहिए, आपने उसको जो अभी आपका जो आपने जो अभी जो अपना रूटीन बनाया वो बड़ा गलत रूटीन बनाया। आपने रूटीन इसलिए बनाया है क्योंकि आपको डर लगता है कि भैया पूछ लेगा तो मैं क्या बताऊंगा। नहीं, आपको रूटीन ये बनाना है कि वचन आपका रूटीन होना चाहिए, वचन आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए। जैसे प्रार्थना आपका लाइफस्टाइल है, वचन आपकी दिनचर्या होना चाहिए। जिस तरीके से आपको हर दिन की एनर्जी के लिए भोजन जरूरी है, हर दिन की एनर्जी के लिए पानी जरूरी है। अभी 50 बार जाते हैं आप पानी मंगवाते हैं, 50 पानी में नहीं लगे। वैसी आपकी जिंदगी का पैटर्न वचन के ऊपर डिपेंडेबल होना है कि बिना वचन के आपका दिन ना बीतने पाए, बिना वचन के आपका समय ना बीतने पाए, बिना वचन के आपका लाइफ ना होने पाए। आपके मन के अंदर एक विचलितपन होना चाहिए यदि आपने वचन नहीं पढ़ा, वचन नहीं सुना। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो, क्योंकि शैतान को उसकी कीमत पता है लेकिन परमेश्वर के लोगों को उसकी कीमत नहीं एहसास है। इसलिए आपको एहसास कराना चाहता हूं, वचन ही आपकी जिंदगी में बदलाव को ला सकता है। और जब आप अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर के वचन को डालते हो तब वो सामर्थी बनता है। क्या? प्रार्थना। समझ में? परमेश्वर के तो वर्ड ही अपने आप में सामर्थी है, इसलिए उसके वर्ड को यहां पे रखा गया है। लेकिन ये वर्ड अपने आप में सूखे हैं, मरे हुए हैं। बाइबल को ले आके जला दो, फाड़ दो, फेंक दो, ये कर दो, वो कर दो, कोई मतलब का नहीं है, ये कागज है। लेकिन जब ये वचन इसके अंदर से निकलकर आपके अंदर आता है ना, तब सामर्थी बनता है। क्योंकि वचन कहाँ आ रहा है? आत्मा में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? आपके अंदर जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा डाली है, जब ये वचन यहां से निकल करके उस आत्मा के संपर्क में आता है तब सामर्थ्य होता है, उसके बिना नहीं। उसके बिना वो सूखा वचन है, उसके बिना वो सूखा है, उसमें जान नहीं है। ये जस्ट लिखा हुआ वचन है। इसको हिब्रू में लोगोस बोलते हैं। लोगोस वचन से कभी किसी का जीवन नहीं परिवर्तित होता। लिखे हुए वचन से कभी किसी का जिंदगी नहीं बदलता।
आत्मा के दिए गए वचन से किसी का जिंदगी बदलता है। इसलिए बाइबल बोलती है शब्द मारता है। सीधा दिया हुआ आपको वचन मारेगा, बहुत मारेगा। अरे तू पाप करता, तू गुनाह करता, तेरे लिए बाइबल ये कहती है, तेरे लिए बाइबल वो कहती है, तेरे लिए बाइबल ऐसा कहती है, वो तेरे को मारेगा। लेकिन जब आत्मा के द्वारा वो वचन अंदर से निकल करके आपकी जिंदगी में आता है, वो आपको परिवर्तित करता है, वो आपकी जिंदगी को बदलता है और आपके साथ साथ औरों की जिंदगी को भी बदलता है। लेकिन उसके लिए वचन आत्मा में स्टोर होना जरूरी है। इसलिए आपको संडे का वचन में स्मरण रखने के लिए बोलता हूँ। इसलिए जो आप घर पे बाइबल पढ़ते हो, कई बार आप, जब मैं आपको बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ आज क्या पढ़ा था, बताओ मेरे को। आपके अंदर स्टोर नहीं रहता है, वो आपके स्पिरिट में स्टोर होना चाहिए। जब आपके स्पिरिट के अंदर वो होगा, तब जब वो निकल करके जाएगा तो सामने वाले को जीवन देगा। बाइबल में लिखा है कि वो जीवन देने वाला वचन है। क्या देने वाला? जीवन देने वाला। जीवन। वचन आपकी जिंदगी में आपको मारने के लिए नहीं आता। वचन आपकी जिंदगी में आपकी जिंदगी को बढ़ाने के लिए आता है। आपको अंदर से आनंद प्रदान करने के लिए आता है, आपको अंदर से उन्नत करने के लिए आता है, आपको अंदर से परमेश्वर की खुशी देने के लिए आता है। अरे कौन सा बाप अपने बच्चे को वचन से मार करके उसको जिंदगी दिलाना चाहेगा? कोई नहीं चाहता। समझ में आ रहा? हम सब में गलतियां हैं, हम सब में गुनाह है, हम सब में अपराध है, हम सब में पाप है, हम सब का जीवन है। हम सब ने कहीं ना कहीं, कोई किसी ने छोटा, किसी ने बड़ा, किसी ने मध्य वर्ग का गुनाह किया है। लेकिन यदि मैं आपको वही बताते रहूंगा तो आप जिंदगी कैसे पाओगे? वचन में आपको बताते रहूंगा, मैं आपको खूब मार सकता हूँ, वचनों से खूब मार सकता हूँ। वचन में ये लिखा, वचन में वो लिखा, मैं आपको खूब मार सकता हूँ, लेकिन आपको जिंदगी मारने से नहीं मिलेगी। वो बोलता मैं जीवन देने आया, बहुत आयत का जीवन। वचन से ही तो जीवन देता है। वचन से ही तो आपको पता चलता है अनंत जीवन परमेश्वर के पास है। वचन से ही तो आपको पता चलता है कि आप परमेश्वर के बेटे हो, परमेश्वर की बेटी हो। वचन से ही तो पता चलता है कि परमेश्वर ने मुझे सांसारिक होने के लिए नहीं बुलाया। वचन से ही तो पता चलता है मेरे अंदर जो आत्मा बसता है वो संसार की उस आत्मा से कई गुना सामर्थी है, बड़ा है, महान है, अद्भुत है। वचन से ही तो पता चलता है। वचन से ही तो पता चलता है कि परमेश्वर ने मुझे क्या क्या अधिकार दिए हैं। वचन से ही तो पता चलता है कि मैं शैतान के सारी चीजों को अपने पैरों तले रौंद सकता हूँ। समझ में आया? अभी इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। वचन से ही तो पता चलेगा, लेकिन वचन से पता चलेगा जब आप पढ़ोगे, तब तो पता चलेगा ना। आप पढ़ोगे नहीं तो आपको पता कैसे चल पाएगा? क्या आप समझ रहे हो? यस। इसलिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वचन पढ़ना पड़ेगा, वचन को ध्यान रखना पड़ेगा। शैतान आपकी जिंदगी में आएगा वचन को चुराने के लिए। हो सकता है अभी आपको मैं वचन सिखाऊं और उसके बाद मैं आपको पूछूं, आप बोलोगे ठाकुर ये क्या है? ये है, आप खुद उस वचन को अपने अंदर स्टोर रखना नहीं चाहते। कारण ये भी है, इसलिए शैतान आया और चुरा करके लेकर के चले गया। आपकी जिम्मेदारी है उसकी रखवाली करना। क्या आपकी जिम्मेदारी? कैसे करोगे? उस जिम्मेदारी को कैसे निभाओगे? जब उस वचन को आप सुनोगे, सुनने के बाद जब आप उसके ऊपर मनन करोगे। क्या करोगे? मनन करोगे। जब आप उस वचनों के ऊपर मनन करोगे, मनन करने के बाद वो आपको स्मरण रहेगा। उसके बिना संभव ही नहीं है। इसलिए आपको बताना चाहता हूं, शैतान को पता है इसकी जिंदगी वचन से बदलेगी। इसलिए कई बार आप देखते होंगे ना, वचन जब आप पढ़ने के लिए जाते हो आपको उबासियां आती है। अभी भी कुछ को आ रही है ना? आपका ध्यान नहीं लग पा रहा होगा। क्या समझ रहे हो? क्योंकि जब भी आपकी जिंदगी में कुछ इंपॉर्टेंट आना है और यदि आप उसको स्पिरिट में नहीं ले रहे हो, आपको बोर लगेगा, बिल्कुल बोर लगेगा, 101% बोर लगेगा। चाहे मैं कितना ही अच्छा खिला दूं, वही पर्सन, वही वचन यदि कोई खुदा का और खादिम देगा ना, आपको वो आत्मिक लगेगा। है ना? अभी जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैंने बोला, अजीत क्या नाम है अभी, कौन, एरियल भी आया था।
एरियल भी आए थे, उन्होंने 70% वही सिखाया जो मैंने आपको सिखाया, हाँ भैया, आप रोज वही सिखाते हो। लेकिन आपको वो वचन बड़ा टच कर गया। तो भैया ने अलग सिखाया सब। 70% वही सिखाया मैंने वही है आपको, भैया, बस आप- इतना ही था। आपको सिखाया। 30% 40% उन्होंने कुछ नया सिखाया, बाकी 70% वही था जो मैंने आपको ऑलरेडी संडे की वो शिक्षा में और जो अल्फा आपके फुल्का घरों में आकर के आपको वो भाई- शिक्षा दी है। वो हमें क्या लगता है ना, हम इस विचार के साथ में आते हैं, बाहर का जो आ रहा है ना वो बड़ा सामर्थी है, आपका विचार ही आपके लिए सामर्थी बन जाता है। यस यस समझ में आ रहा है? यस यस। अब जैसे कि वो भैया आपने एक सेंटेंस बोला था, मैं आपको बिरयानी खिला करके चले जाऊंगा लेकिन तेरा पालन पोषण तो दाल चावल से ही होगा जो तेरा पादरी तुझे देगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? क्यों मार रहे हो खुद को? अच्छा ओके, सो मेरे प्रियो क्या समझा रहा हूँ आपको? यस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, वचन बड़ा कीमती है, इसलिए उस वचन के ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। आपको उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। एक वचन निकालो, भजन संहिता 107 अध्याय 107 का 20 वचन पढ़ेंगे। वह अपने वचन के द्वारा उसको चंगा करता है। ओके, सबसे अच्छी बात यहाँ पे वचन एक बात बता रहा है। वचन क्या करता है? वचन के द्वारा चंगा करता है। वचन आपको चंगाई देता है। एक जगह पे लिखा है, मैं अपने वचन को भेज कर उनको चंगा करूंगा, है ना? वह अपने वचन के द्वारा उनको क्या करता है? चंगा करता है। वचन मारता भी है, जलाता भी है। चंगा करने के लिए आया है परमेश्वर वचन के द्वारा। जब आप वचन को पढ़ोगे, जब आप वचन को अपने अंदर रखोगे, वो आपके शरीर के हष्ट पुष्ट रहने का कारण होगा। क्या? आपके शरीर के हष्ट पुष्ट रहने का कारण होगा। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, इसलिए बहुत समय पहले लिख दिया गया था कि उसकी हड्डियां नहीं टूटेगी, इसलिए यीशु की हड्डी नहीं तोड़ी गई कलवरी क्रूस के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है और जो वो बोल दिया गया है वो एज इट इज होकर के रहेगा, चाहे आपको उस चीज का एहसास हो चाहे ना हो। वचन जब परमेश्वर ने बोल दिया मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, तो वो तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। तुझे क्या दिख रहा है इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है परमेश्वर के वचन पे भरोसा कर। यस। यही चीज मैंने कल इतने बार कोशिश की ना, मैंने तुरंत मेरा बुखार पूरा ठंडा हो गया। Praise God। चंगा वाला। मैं खुद ही उसको बोल रहा था गर्म लग रही है। ये मैं जैसे रूम से बाहर निकली, उन्होंने पहले मेरा बुखार चेक किया, पूरी ठंडी हो गई। ये रूम में गई तो पूरी गर्म हो गई थी। क्या आप समझ रहे हो? यस। तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर का वचन है, उसको क्लेम करो। लेकिन उसको क्लेम करने के लिए वचन अंदर याद होगा तभी तो कर पाओगे। तो प्रभु तेरा वचन कहता है वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। प्रभु तू अपना वचन भेज ताकि वो वचन मुझे चंगा करे। क्या आप समझ रहे हो? परमेश्वर का वचन आपको चंगाई देगा। कलवरी क्रूस आपको चंगाई देगा, क्योंकि क्रूस से आपको चंगाई बहा दी गई है। रिसीव करो, ले लो और वचन को क्लेम करो और उसको जी लो। अरे क्यों बीमारियों में हो, क्यों श्रापों में हो, क्यों बंधनों में हो, वचनों को लो ना उन चीजों को लेकर के। वचन आपकी जिंदगी में चंगाई लाएगा, वचन ही आपकी जिंदगी में चमत्कार लाएगा, वचन ही आपकी जिंदगी में बदलाव लाएगा, वचन ही आपकी जिंदगी को आपको बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा, आपका परिवार बदलेगा, सबको बदलेगा। कौन बदलेगा? वचन बदलेगा। वितीन भैया के शब्द नहीं बदलेंगे, किसी और पास्टर के शब्द नहीं बदलेंगे। शब्द तो मारता है, वचन ही जिलाता है। परमेश्वर का वचन बदलेगा। परमेश्वर के वचन को ले लो। आमीन। आमीन। इसलिए उसको लो, वो बदले। एक और वचन निकालो, इसी का 119 अध्याय और उसका 9 वचन। हाँ, 119 का 9। 119 अध्याय वचन 9। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। यस, बस आपको पवित्र रखने के लिए परमेश्वर का वचन आपको मदद करेगा। पवित्रताई में जीवन जीने के लिए परमेश्वर का वचन आपको मदद करेगा। परमेश्वर की अधीनता में रहने के लिए परमेश्वर का वचन आपको मदद करेगा। क्या आप समझ रहे हो?
वचन ही आपको सहायता करेगा, वचन ही आपकी पूरी तरीके से मदद करेगा। वचन के बिना आप नहीं कर पाओगे। क्यों? आप कैसे पवित्रता में रह पाओगे? अभी देखो 11 वचन में दाऊद राजा कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। पवित्रता ही परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रखने से है। समझ रहे हो? जब वचन आपके अंदर आएगा आप पवित्रता का जीवन जियोगे। जब वचन आपके अंदर आएगा आप धार्मिकता का जीवन जियोगे। जब वचन आपके अंदर आएगा आप परमेश्वर के प्रति वफादारी का जीवन जीने की कोशिश करोगे। जब वचन आपकी जिंदगी में आएगा वही आपकी जिंदगी को चंगा भी रखेगा, पवित्रता में भी जीने के लिए मदद करेगा। वो हर मुमकिन आपको मदद और सहायता करेगा। इसलिए शैतान को ये सारी चीज़ें पता है कि इसकी ज़िंदगी में चंगाई, छुटकारा, आनंद, बदलाव, शांति, तसल्ली, उद्धार, पापों की क्षमा सब कुछ वचन के अंदर ही छिपा पड़ा है। इसलिए वो आपकी ज़िंदगी से आपके अनमोल खजाने को चुरा कर लेकर के चले जाते हैं। ये सेम चीज़ अभी मैं नागपुर में गई थी तो मैंने शकाना की कोई दवाइयाँ वगैरह नहीं लेकर गई थी। मतलब था ही नहीं उसके पास कोई दवाई, ना बुखार की, ना खांसी की, ना सर्दी। सब लोग बोल रहे थे अचानक से वेदर चेंज हुआ, वहाँ पे अलग वेदर, यहाँ पे अलग वेदर। फिर ट्रेन भी एसी की थी तो मेरे पास कोई दवाई वगैरह नहीं थी। मैं तो सबको बोल, मुझे दवाई की ज़रूरत है ही नहीं, इसलिए मेरे पास पड़ी ही नहीं है दवाई, ना घर में ना यहाँ पे है करके। तो ऐसा क्यों बोले, कितने टाइम से दवाई, मतलब ऐसे बोल देते। मैं काफ़ी टाइम से हो गया मैं दवाइयाँ देती ही नहीं उसको। तो फिर वहाँ पे अचानक से इसको ना वेदर, वहाँ पे ठंडी ज़्यादा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे ठंडी है थोड़ी। तो अचानक से उसको ना वहाँ पे सर्दी और जुकाम, मतलब खांसी और सर्दी हो गई थी। तो हम लोग तो रात की प्रेयर करते थे 12 से 3 बजे तक की। फिर अचानक से 6 बजे सुबह इतने जोर जोर से खांसने लगी, उसका खांसी उमड़ गया था एक बहुत ज़्यादा, तो जोर जोर से खांसने लग गई थी। तो मैं उठकर इसके लिए मैं प्रार्थना की थी, सुबह उठकर मतलब घोषणाएं कर रही थी, मैं वचनों की घोषणाएं उसके ऊपर कर रही थी। तो 2 दिन मतलब खांसी, वो तीसरे दिन पूरी खांसी और जुकाम गायब हो गया। मेरे को ना तो दवाखाना दिखाना पड़ा, ना कोई दवा देनी पड़ी थी उस समय पे। उसके वातावरण में हम लोग जब रहते हैं ना तो खुदा अपने वचनों को उसके लिए तैयार कर देता है जिस चीज की हमें जरूरत रहती है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो आपको सिर्फ इतना सिखाना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में वचन ही बदलाव को लाएगा, चंगाई को लाएगा, छुटकारे को लाएगा। आपकी ज़िंदगी में आपको जो कुछ चाहिए उसको लेकर के परमेश्वर का वचन खोजो। क्या लिखा है, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। आपकी ज़िंदगी में यदि आपको चमत्कार चाहिए, चमत्कार को लेकर के परमेश्वर के वचन को खोजो। आपकी ज़िंदगी में आपको फाइनेंस का दिक्कत है, फाइनेंस के लेकर के परमेश्वर के वचन को खोजो। आपकी ज़िंदगी में आपको जिस चीज़ों की प्रॉब्लम है उस चीज़ों के स्पेसिफिक वर्ड को निकालो, कहाँ लिखा है, और उसको क्लेम करना सीखो। आपकी ज़िंदगी में आप कर्जे में हो, आप वचन को निकालो और वचन को लेकर के आप क्लेम करो। आप बीमारी में हो, उसके लिए वचन को निकालो, क्लेम करो। आप ज़िंदगी में यदि परमेश्वर के प्रति वफादारी का जीवन नहीं जी पा रहे हो, उसके लिए परमेश्वर का वचन निकालो, उसको क्लेम करो। आपकी ज़िंदगी में यदि आप दुख से गुजर रहे हो तो उसके लिए परमेश्वर का वचन निकालो और उसको लेकर के क्लेम करो। आप जिस टॉपिक पे अपनी ज़िंदगी में क्षेत्र का सामना कर रहे हो उस चीज़ में से निकालो प्रभु बाइबल का वचन उस विषय में क्या कहता है, उसको क्लेम करते रहो, करते रहो, करते रहो। उससे क्या होगा, जब आप कोई चीज़ क्लेम करते रहोगे, अपने मुंह से बोलते रहोगे, आपके अंदर जो आत्मा बैठा है वो उस चीज़ को अंगीकार जो है आपकी ज़िंदगी में इतना गहरा डाल देगा कि आपका शरीर उस बात के अंगीकार को रिसीव करना शुरू कर देगा और वो आपकी ज़िंदगी में काम करने लग जाएगा। समझ में? लेकिन उसके लिए आपके पास वो वचन होना ज़रूरी है ना, और उस वचन होने के लिए आपको बाइबल पढ़ना ज़रूरी है ना, बाइबल में समय बिताना ज़रूरी है ना। मैं नोट्स बनाते रहता हूँ, अब मेरे पास कितने नोट्स भरे पड़े हैं, ढेर है, भरमार है। तो जब भी मैं बाइबल पढ़ता हूँ मुझे कुछ अच्छा लगता है मैं लिख लेता हूँ, कुछ अच्छा लगता है लिख लेता हूँ। मेरी कितनी किताबें भरी पड़ी है। हम तो बाइबल वचन सुनने के लिए आते, ऐसे उठ करके आ जाते, ऐसे उठ करके चले जाते। इतने बुद्धिमान लोग हैं। आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी में जितनी प्रेयर इम्पॉर्टेंट है मेरे प्रियो, उतना ही आपकी ज़िंदगी में वचन भी इम्पॉर्टेंट है। आप यदि 1 घंटा प्रार्थना में समय बिता रहे हो तो 1 घंटा आपको वचन में भी समय बिताना चाहिए। यदि आप 2 घंटा प्रार्थना में समय बिता रहे हो, आपको 2 घंटा वचन में भी बिताना चाहिए।
समझ में आ रहा? आपका जितना प्रार्थना का जीवन उतना आपका वचन का जीवन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने 2 घंटा प्रार्थना कर लिया और 10 मिनट का वचन पढ़ लिया और सुन करके चले गए, या फिर आपने 2 घंटे की प्रार्थना कर ली, बाइबल आपने कैलेंडर निकाला, कैलेंडर में एक वचन पढ़ लिया और वो वचन पढ़ करके आप अपने घर से निकल गए। इस तरीके का रूटीन मत बनाओ, वो आपकी ज़िंदगी को नहीं बदलेगा। बस आप प्रार्थना करते रह जाओगे और कुछ भी नहीं। इस तरीके से आपकी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आएगा, ध्यान रख लेना। वचन और प्रार्थना दोनों मिलकर के आपकी ज़िंदगी में बदलाव को लेकर के आएंगे, और जब वो दोनों मिलकर के आपकी ज़िंदगी में बदलाव को लाएंगे वो दिखेगा रिजल्ट। समझ में? क्योंकि वचन भी अंदर से बदलता है, प्रार्थना भी अंदर से बदलती है। दोनों का बदलाव भीतरी मनुष्यत्व से है, क्योंकि वचन कहाँ जा रहा है? आत्मा रिसीव कर रहा है आपका वचन। जब आत्मा रिसीव करता है तो आत्मा उसको जीने की कोशिश करता है, और वो जब अंदर से जीने की कोशिश करता है तो जब कभी आप कुछ गलत करने जाते हो तो अंदर से आपको आवाज़ आती है, इस तरफ नहीं जाना, इस तरफ नहीं जीना, इस तरफ नहीं करना। अंदर से आवाज़ कब आती है? क्योंकि अंदर से आत्मा उस वर्ड को लेकर के बैठा है ना, हर जगह रोक देती है, क्योंकि आत्मा में वचन है। इसलिए आत्मा बिना वचन के प्रभावशाली नहीं है, आत्मा बिना वचन के काम नहीं कर सकता। ध्यान रख लो, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, लेकिन यदि आत्मा के पास परमेश्वर का वचन नहीं है वो आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। जब परमेश्वर ने, बाइबल बताती है, जब आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ोगे, उत्पत्ति में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है, कुछ कर नहीं रहा। आत्मा मंडरा रहा है, पानी के ऊपर कुछ कर नहीं रहा है, क्योंकि आत्मा को अभी तक के कुछ मिले ही नहीं है करने के लिए। आत्मा अपने आप से कुछ नहीं कर पाएगा। आज जब तक के पवित्र आत्मा तो आपके अंदर भी है, लेकिन आपकी जिंदगी में काम नहीं है आत्मा का। वैसी आत्मा वहां पे भी था, लेकिन मंडरा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। आत्मा जस्ट घूम रहा है। आपकी जिंदगी में भी आत्मा है, कुछ काम नहीं कर रहा, बस बैठा पड़ा है। हाँ ठीक है, प्रभु है, वो नहीं। लेकिन बाइबल बताती है जैसी परमेश्वर ने बोला तब रेमा वर्ड आया, जीवित वचन आया, और जैसी वो जीवित वचन निकल करके आत्मा के पास आया, आत्मा ने उसको पकड़ा, फिर काम शुरू किया। समझ में आया? आत्मा घूम क्यों रहा था? कुछ करने के लिए ही तो वेट कर रहा था, लेकिन परमेश्वर के वचन का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वचन मिलेगा तब काम पे लग जाऊंगा, और जैसे ही वचन आया और वो काम पे लग गया। आपकी जिंदगी में आत्मा बैठा पड़ा है, लेकिन जब तक कि आप उसको वचन नहीं दोगे, जैसे दाऊद राजा ने अपने आप को वचन देकर के रखा था कि प्रभु मैंने, क्या लिखा है यहाँ पे 11 में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। वचन को अपने अंदर रख छोड़ा है ताकि आत्मा जब उस वचन को ले वो मुझे पाप करने से बचा करके रख सके। इसलिए बाइबल में उसका एक ही पाप दर्ज है, एक ही पाप दर्ज है। अब यूसुफ का पाप निकाल करके दिखाओ। दानियल का निकाल के दिखाओ, अय्यूब का निकाल के दिखाओ, और भी खुदा के खादिम हैं, उनके निकाल के दिखाओ। बाइबल में कुछ भी दर्ज नहीं है उनके बारे में, कुछ भी दर्ज नहीं है। बहुतों के बारे में दर्ज हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जिनके बारे में कुछ भी दर्ज नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया। कैसे? उनके पास परमेश्वर के वचन थे, उनके पास परमेश्वर का आत्मा था। वो आत्मा और वचन दोनों को लेकर के काम कर पा रहे थे, इसीलिए उनकी ज़िंदगी के कुछ भी टॉपिक्स उसके अंदर रिवील नहीं है कि उन्होंने ये गलतियां करी। यदि वो गलतियां करती तो बाइबल उनके बारे में राइटिंग करके रखती ताकि आप और मैं वो गलती ना करें। परमेश्वर वो नहीं है जो किसी के पाप को ढांप देगा। उन्होंने गलती करी नहीं इसलिए लिखा नहीं है। यदि वो गलती करते तो उनकी गलती लिख देते। दाऊद की गलती थी ना,
इसलिए परमेश्वर ने लिख दिया, नहीं तो परमेश्वर बोलता दाऊद राजा इसके जैसे गलती नहीं लिखना, इसके वंश से यीशु मसीह का आना है भाई, इसकी गलती नहीं लिख सकते। परमेश्वर ने वो नहीं किया। भेदभाव नहीं, मतलब बताने का मतलब ये है कि उन्होंने गलती करी ही नहीं इसलिए उसने लिखा नहीं। यूसुफ ने गलती नहीं करी इसलिए उसने लिखा नहीं। अय्यूब ने गलती नहीं करी इसलिए उसने लिखा नहीं। दानियल ने गलती नहीं करी इसलिए उसने लिखा नहीं। क्या समझ रहे हो? आपको वो सिखाना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन और आपके द्वारा की गई प्रार्थनाएं दोनों मिलकर के आपको वैसा बनने के लिए मदद कर पाएगी, सहायता कर पाएगी। समझ में आता है? शैतान आता है आपकी जिंदगी में, इसके अंदर 5 प्रकार की प्रॉब्लम बताई है जिसकी वजह से शैतान आपकी जिंदगी में एंट्री करता, मालूम? बीज बोने वाला दृष्टांत के अंदर 5 प्रकार की बात बताई है उसने। कितने प्रकार की? 5, जिसके द्वारा शैतान काम करता है। आइए थोड़ा सा विचार करते हैं। हाँ, 17 वचन पढ़ना। अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं, जो झाड़ियों में। ओके, सबसे पहली बात जो यहाँ पे वचन बता रहा है 17 में, वचन के कारण उन पर क्लेश और सताव। सबसे पहले जो शैतान यहाँ पे इस्तेमाल करता है वो है क्लेश। एक मिनट, मैं थोड़ा दूसरा बाइबल में से भी आपको बताना चाहता हूँ। किंतु जिनके भीतर कोई जड़ नहीं होती, इसलिए वे कुछ ही समय ठहर पाते हैं, और बाद में जब वचन के कारण उन पर विपत्ति आती है और उन्हें यातनाएं दी जाती है। विपत्ति और यातना, क्या ना, बड़ा अच्छा वर्ड है। यहाँ पे अपनी भाषा में क्या लिखा है? क्लेश और उपद्रव। क्लेश मतलब विपत्ति, क्लेश आता है। शैतान 5 चीजें आपकी मेरी जिंदगी में करता है। क्या डालता है? क्लेश लेकर के आता है वचन को लेकर के चलने वालों के जीवन में। क्या लाता है? सताव को लेकर के आता है उनकी जिंदगी में, विपत्ति को लेकर के आता है उनकी जिंदगी में। जब आप वचन में स्थिर होते हो, जब ये अभी जो वचन मैंने आपको पहले बताया, यदि आप उसमें स्थिर हो गए, आपकी जिंदगी में 5 प्रकार की प्रॉब्लम करने की कोशिश करेगा ताकि आपकी जिंदगी से उन वचन को खत्म करने की कोशिश करे। वचन तो आपको मिल गया, वचन तो आपने ले लिया, चंगाई के लिए ले लिया, इसके लिए ले लिया, उसके लिए ले लिया, सारी चीज़ों के लिए आपने वचन ले लिया। वचन लेने के बाद अभी आप अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर दिए। अब शैतान जो है अपने पैतरे इस्तेमाल करेगा। पहले तो जब आप वचन नहीं पढ़ रहे थे वो वचन कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन जब आप वचन सुन रहे थे वो चुरा करके लेकर के चले आ रहा था। अब उसको पता, अब ये इस पैटर्न से बाहर निकल गया, अब इसके ऊपर दूसरी प्रकार की प्रॉब्लम डालना पड़ेगा। तो जब आप वचन पढ़ने लग जाओगे, वचन सुनने लग जाओगे, वचन पे चलने लग जाओगे, तब वो आपकी जिंदगी में इस तरीके से आपकी जिंदगी से वचन को चुराने की कोशिश करेगा। वो कारण बताए गए हैं, किन 5 कारणों से वो आपकी जिंदगी में आता है और वचन को चुरा करके लेकर के चले जाता है। उसमें पहला कारण है विपत्ति, क्लेश। जब आपकी जिंदगी में क्लेश आते हैं, आप हताश हो जाते हो, आप निराश हो जाते हो और आप सोचते हो, प्रभु मेरी जिंदगी में ये क्या हो गया, मेरी जिंदगी में ऐसे कैसे हो गया। भैया ने बोला था प्रार्थना करो, मैं तो कर रहा हूँ। भैया ने बोला था बाइबल पढ़ो, मैं तो पढ़ रहा हूँ। प्रभु मैं तो सही तरीके से तेरे पीछे अपनी जिंदगी को जी रहा हूँ, ये क्लेश कैसे आ गया मेरी जिंदगी में। तब मौका आएगा आपकी जिंदगी में, तब शैतान भी आएगा आपकी जिंदगी। अब वो बिना खटखट किए डायरेक्ट एंटर करता है। है ना, बिना खटखट किए डायरेक्ट एंटर कर जाता है। फिर कोई आता है और बोलता है परमेश्वर यदि तेरी जिंदगी में होता तो ऐसा होता क्या। पीछे काहे देख रहे हैं? क्या समझ रहे हो? परमेश्वर में यदि आप हो तो ऐसा क्यों है। अभी पिछले दिनों वो एक हमारी बहन जो नहीं रही दुनिया में, जब हम शाम को वहाँ पे मिलने के लिए गए, उनकी सबसे बड़ी बेटी मुझसे पूछती है यीशु कहाँ गया।
तब मैं अंदर से इतना गुस्सा हो गया। मैं कभी नहीं होता हूँ, मैं बड़ा शांत रहता हूँ, लेकिन उस वक्त पता नहीं मेरे को इतना गुस्सा आ गया, प्रभु ही जाने मुझे कैसे गुस्सा आ गया। मैं वहाँ पे उनको एक ही चीज़ बोला, बेटा एक बात बता, जब तू परमेश्वर में नहीं आई थी तब तेरी मम्मी को कैंसर हो गया, तब तो भगवान के पीछे थी, वहाँ जाकर के सवाल करके आई। मैंने उसको वही सवाल किया, तेरी मम्मी तो परमेश्वर में नहीं आई थी, तब तुम पूजा पाठ वगैरह इन सारी चीज़ों के अंदर थे, तब तेरी मम्मी को कैंसर हुआ, कौन से पंडित के पास जाकर के सवाल करी है, कौन से मंदिर में जाना तूने बंद कर दिया है, मंदिर की पूजा बंद कर दी है, तब वहाँ पे जाकर के किसी सवाल करी है, बता मुझे। मुंह बंद। क्या आप समझ रहे हो? आपको किसी ने कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं करी। जब आपकी जिंदगी में क्लेश आता है तब आपको सवाल आ जाता है कि भैया अब परमेश्वर के पीछे नहीं चलूंगा, अब संगति नहीं जाऊंगा, अब प्रार्थना नहीं करूंगा, अब बाइबल नहीं पढ़ूंगा। आपकी मर्जी है, मत करो। परमेश्वर ने कोई आपको जबरदस्ती थोड़ी नहीं करी है, मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। संगति नहीं आओगे, मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रार्थना नहीं करोगे, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। वचन नहीं पढ़ोगे, मत करो, नरक में जाओ। हाँ, 2000 की टेम्परेचर में वहां जाकर के मरना, मजे आएंगे तुमको, हम ऊपर से देखेंगे, मजे लेंगे तुम्हारे। कि प्रभु थोड़ा सा कबाब मेरे को भी दे दे। पृथ्वी पे तो बहुत खाया, तो थोड़ा नीचे के उठा करके दे दे। तंदूरी तो बनी रही है वैसे इनकी। क्या आप समझ रहे हो? जब आप ये कब आता है आपकी जिंदगी में समय? ये आपकी जिंदगी में तब आता है जब आप वचन को लेने लगते हो, जब आप वचन पे चलने लगते हो। कई बार आपको लगता है ना कि यार हम प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, हमारी जिंदगी में ये आ रहा है, इसलिए आ रहा है। शैतान इसलिए लेकर के आता है कि आप परमेश्वर में बढ़ रहे हो, रुक जा। तब आप नोट करोगे, यार जैसे जैसे मैं परमेश्वर में बढ़ रहा हूँ, तकलीफ मेरी जिंदगी में ज्यादा हो रही है, प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में ज्यादा हो रही है, क्योंकि वो लेकर के आएगा आपकी जिंदगी में। और उसके बिना बढ़ भी नहीं पाओगे मेरे प्रिय, इस चीज का ध्यान रखना। क्लेश के बिना, उपद्रव के बिना, उपद्रव को दूसरा वर्ड क्या कहा यहाँ पे? यातनाएं। यातनाएं, क्लेश अलग है, सताव अलग है, यातनाएं अलग होती है। यातनाएं मतलब जैसे कोई आपके शरीर पर यातना देता ना, क्या बोलते हैं उसको? शरीर को कष्ट देता है, घाव, यातना, समझ रहे? दुख। हाँ, वो परीक्षा एक अलग चीज है। यातनाएं जो आपको शरीर में आपको वो बर्दाश्त करना पड़ता है, जैसे यातना अय्यूब को यातना का सामना करना पड़ा, यातना मिली उसको, उसने बर्दाश्त किया। समझ में आ रहा? परीक्षा अलग है, यातना अलग है, दो अलग अलग चीज है, और दोनों को लेकर के शैतान एक साथ में आ जाएगा। परीक्षा भी आ जाएगी और यातनाएं भी आ जाएगी, शरीर में आ जाएगा, परिवार में आ जाएगा। कभी धन की कमी हो जाएगी, कभी आपके परिवार में कोई तकलीफ हो जाएगी, कभी रिश्तेदार से तकलीफ हो जाएगी, कभी कोई आ जाएगा, कभी कोई बोलेगा, कभी कहीं कुछ, कभी कहीं कुछ। ये शैतान लेकर के आएगा, दोनों हथियार, परीक्षा और यातना, ताकि तू बेटा अपना प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन, संगति का जीवन, आराधना का जीवन, संडे का जीवन छोड़ दे। वो लेकर के आएगा। पहले तो ये देख रहा था इसके उससे वचन लेकर के जाऊं, तब परीक्षा नहीं डाल रहा था, तब यात्रा नहीं डाल रहा था, तब बड़ी स्मूथ लाइफ चल रही थी, है ना? बड़ी स्मूथ चल रही थी। हमारे भाई साहब उनको बोलते हैं, भैया वो किरण दीदी। हाँ, वो किरण दीदी की लाइफ तो बड़ी अच्छी है भैया, उसकी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं है, उसकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं है, उसको ये हो गया, उसको वो हो गया। हाँ? मैं समझा क्या रहा हूँ थे, कहाँ घूमते रहते हैं? फालतू की चीज पकड़ना बड़ा अच्छा था। ये उनकी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं, भैया मैं परमेश्वर में तो अच्छा जी रहा, मेरे जीवन में ऐसा क्यों? तेरे जीवन में इसलिए क्योंकि शैतान नहीं चाहता तू अच्छा जिए, इसलिए तेरी जिंदगी में यात्रा भी लाएगा, परीक्षा भी लाएगा। उनकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। वो परमेश्वर को मानते हैं लेकिन परमेश्वर को मानते ही नहीं, इसलिए उनकी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं है। उनकी जिंदगी मक्खन के समान चल रही है, चलने दो। परमेश्वर को जानना और परमेश्वर के पीछे चलना दोनों अलग है। क्या आप समझ रहे हो गया? सो आपको जस्ट ये बताना चाहता हूं कि शैतान इन दोनों हथियारों का इस्तेमाल करेगा, परीक्षा और यातना। उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद पढ़ो 19 वचन, 18 और 19 पढ़ना। और संसार की चिंता और
ओके, सबसे पहली बात 19 वचन में कह रहा है संसार की चिंता। ये 5 तरीके हैं जो शैतान जो है आपके वचन को दूर करने के लिए, परमेश्वर से दूर करने के लिए इस्तेमाल करेगा। पहला मैंने आपको क्या बताया? पहला मैंने आपको ये बताया आपको वचन में मजबूत बनना जरूरी है ना। जब आप वचन में मजबूत नहीं थे तो शैतान सिर्फ संडे के वचन को चुरा करके लेकर के जा रहा था। जो आप घर पे सुनते थे वो चुरा करके लेके जाता था, क्योंकि आप परमेश्वर में बढ़ नहीं रहे थे। लेकिन जब आप परमेश्वर में बढ़ने लगे हो, प्रार्थना करने लगे हो, वचन पढ़ने लगे हो, तो ये तकलीफ वो आपकी जिंदगी में लेकर के आएगा ताकि आप उसमें ना बढ़ पाओ। क्या आप रिलेट कर पा रहे हो, चीज को समझ पा रहे हो, है ना। फिर वो लेकर के आता है यहाँ पे 17 वचन में बता रहा है, 19 वचन में बता रहा है संसार की चिंता। संसार की चिंता मतलब शरीर की अभिलाषा है। संसार की चिंता, अरे खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, उड़ेंगे क्या, खर्चा है, पानी है, ये है, वो है, भैया इतना लगता ना, वो करना पड़ता ना, है ना भैया 25,000 रुपये 30,000 रुपये महीना लगता ना मेरे को, क्या बात करते तुम, संडे कैसे भैया, शरीर की जरूरत, परिवार की जरूरत, खाने की जरूरत, पीने की जरूरत, पहनने की जरूरत, ओढ़ने की जरूरत। वचन क्या बोल रहा है? अब यहाँ पे वचन काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे कोई वचन नहीं चलेगा भैया। यहाँ पे वचन नहीं है, यहाँ पे मेरी बात चलेगी भैया। संसार की चिंता, वो व्यक्ति चिंताओं में घिर जाता है। अरे यार कमाना जरूरी है, खाना जरूरी है, पहनना ओढ़ना, ये वो धन तूफान जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अभी पिछले दिनों मैं एक गीत सुन रहा था, बड़ा अच्छा गीत है। उसको सुनना, आप गाना डालना, खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे। वहां पे उन्होंने एक सेंटेंस बोला है, धन को लेकर के उन्होंने एक बात बोला। अभी इस टॉपिक पे बाद में आता हूँ, ठीक है ना, वो बाद में बताता हूँ, लेकिन वो गाना जरूर सुनो। उसके वर्ड्स इतने तगड़े, इतने जबरदस्त है ना, वो आपको आत्मा में बढ़ने के लिए बहुत मदद करेंगे। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, गाना सर्च करना। ओके, सो सबसे पहली बात, संसार की चिंता मतलब शरीर की जरूरतें आपकी, पहनने की, खाने की, ओढ़ने की, इन सारी चीजों की जरूरतें कैसे पूरी कर पाएंगे हम, उसमें शैतान आपको दबाने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा? उसमें आपका समय जो है, उससे लेकर के आपके अंदर से वचन जो है, उसके लेकर के आपका प्रार्थना का समय जो है कम करने की कोशिश करेगा, संगति से दूर करने की कोशिश करेगा, पूरी कोशिश करेगा, और आप हो भी जाओगे क्योंकि आपको संसार की चिंता। पहला। तीसरा कारण, चौथा कारण क्या बोला उसने? संसार की चिंता और धन का धोखा। काय का धोखा? धन का। इसमें क्या लिखा है, एक बार इससे पढ़ता हूं। 19 वचन, किंतु इस जीवन की चिंता है और धन दौलत का लालच। लालच, क्या बात है, ये बड़ा अच्छा सेंटेंस लगा। धन और दौलत और लालच, धन दौलत का लालच, लालच। इसलिए अलग अलग वर्जन रखना चाहिए, थोड़ा मजे आते हैं। धन और दौलत का लालच शैतान लेकर के आएगा। वो धन मतलब रुपया, दौलत मतलब अपार, समझ? धन मतलब थोड़ा सा धन होता है, भैया मेरे को 10 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो, वो धन है, वो दौलत नहीं है। दौलत मतलब होता है जो वो लोग राजा लोग लगते थे ना, हाँ, बहुत सारा स्टोर करके अंदर सोना चांदी, उसको बोलते हैं दौलत। हाँ। समझ आ रहा है? सो क्या कह रहा है यहाँ पे वचन, बड़ा अच्छा कहता है, धन दौलत का लालच, वो भी आपको जो है शैतान जो है दबाने की कोशिश करता है। उसको लेकर के भी आपके अंदर से वचन चुराने की कोशिश करता है, उसको लेकर के भी आपके अंदर से वचन को दूर करने की कोशिश करता है। इसको लेकर के तीमुथियुस में पौलुस बड़ा अच्छा वचन कहता है, देखिए क्या, निकालो तीमुथियुस, पहला तीमुथियुस का 6वां अध्याय, उसका 9 वचन।
ओके, लिखा है, ध्यान से सुनो, मैं पढ़ता हूं। पर जो धनी होना चाहते हैं, ध्यान से सुनो सुनो सुनो, वचन छोड़ो, मैं पढ़ रहा हूं, उधर सुनो। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। फिर से पढ़ता हूं, ध्यान से सुनो, मैं दूसरा लैंग्वेज में निकालूंगा, है ना, पहले इसमें पढ़ते। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षाएं और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देता है और विनाश के समुद्र में डुबा देता है। कितने मस्त बात बोली है। मैं दूसरे लैंग्वेज में भी पढ़ूंगा, इसमें बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। 1 तिमोथी 6 अध्याय वचन 9, 6 अध्याय वचन 9। हाँ, क्या कहता है? किंतु वे जो धनवान बनना चाहते हैं प्रलोभनों में पड़कर जाल में फंस जाते हैं। प्रलोभनों में पड़ मतलब प्रलोभन दिलाने वाला कोई है। अभी हमने पढ़ा ना, शैतान फंसाता है ताकि आपके अंदर से वचन के ध्यान को हटाए, तो वो आपको अलग अलग आपका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। आपका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, आपका ध्यान कहीं और लगा देगा। चलो वहां चलो, धन कमा, उसमें लग जा, संगति है ना। वचन क्या कह रहा है? किंतु वे जो धनवान बनना चाहते हैं प्रलोभनों में पड़कर जाल में फंस जाते हैं। शैतान ने एक जाल फैलाया ताकि आप प्रलोभनों में पड़ो, और प्रलोभनों से पढ़ करके आपके अंदर से वचन भी दूर हो जाए, संगति भी दूर हो जाए, प्रार्थनाएं भी दूर हो जाए, आप भी दूर हो जाए। वो जाल फैलाते, इसलिए धन का लालच मना करती है बाइबल। फिर आगे क्या कहता है? फिर आगे कहता है, तथा उन्हें ऐसी अनेक मूर्खतापूर्ण और विनाशकारी इच्छाएं घेर लेती है। और अनेक मूर्खतापूर्ण और विनाशकारी इच्छाएं, अनेक मूर्खतापूर्ण और विनाशकारी इच्छाएं घेर लेती है। मतलब कोई घेरने वाला है, वो कौन है? शैतान है। कौन है? शैतान, जो आपको अनेक मूर्खतापूर्ण और विनाशकारी इच्छाओं के प्रलोभनों में ले लेती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। क्या? धन का लालच आपको घेर लेता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप उसके चंगुल में पहुंच गए, और आपको लगता है कि यार हम तो कुछ नहीं कर रहे। ये शैतान है जो आपको घेर लेता है, जो आपको कंट्रोल करना शुरू कर देता और आपको पता भी नहीं चलता। उसके बाद घेर लेती है जो लोगों को पतन और विनाश की खाई में ढकेल देती है। पतन और विनाश मतलब आपका अभी खत्म होना तय। पतन मतलब खत्म होना, विनाश अंत होना तय है। मतलब वो व्यक्ति अभी बचेगा ही नहीं। मतलब पतन बोले तो समझो उसका शुरुआत हो गया है, और विनाश मतलब अभी वो खत्म ही होना तय है, फाइनल है उसका। समझ में आता? किसकी वजह से? समझ में आता? और शैतान आपको उसमें फंसा देता है और आप उसमें फंस जाते और आपको पता नहीं चलता कि आप फंस गए। समझ में? इसीलिए आपको सिर्फ इतना सिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको वचन के द्वारा इन चीज़ों से बाहर निकालना चाहता है, और शैतान आपको इन चीज़ों से घेरना चाहता है। वचन से सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, शैतान लालच लेकर के आएगा। शैतान आपको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। शैतान आपको पूरी तरीके से इन चीज़ों से दूर करने की कोशिश करेगा। वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि आपको उस वातावरण से बाहर निकाले। उसके लिए वो क्लेश भी लाएगा, उसके लिए वो यातनाएं भी लाएगा, उसके लिए वो संसार की चिंता भी लाएगा, धन का धोखा भी लाएगा, और सबसे आखिरी चीज़ जो बचती है
वो है वस्तुओं का लोभ, आंखों की अभिलाषा है, वस्तुओं को लोभ। बहुत सारी चीज हम सोचते हैं ना, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, ये भी होना, वो भी होना, ये भी खाना, वो भी खाना, ये भी पहनना, ये भी पहनना, वो भी पहनना, ये भी ओढ़ना। क्लियर? क्या कह रहा है वचन? बड़ा स्पष्ट कह रहा है, वस्तुओं का लोभ। सबसे लास्ट क्या कह रहा है? वस्तुओं का लोभ। शैतान आपको वस्तुओं का लोभ दिलाएगा, आपकी आंखों की अभिलाषाओं से। आंखों की अभिलाषा, वस्तुओं का लोभ मतलब क्या? आंखों की अभिलाषा। संसार की चिंता बोला मतलब क्या? शरीर की अभिलाषा है। दूसरा बोला धन का धोखा, जीविका का घमंड, हमारी जिंदगी में हमको ये चाहिए। और तीसरी बात क्या बोला? वस्तुओं का लोभ। क्या? आंखों की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा। और आपको आंखों की अभिलाषा से आपको बहकाएगा। ये हथियार हैं उसके, आपको गिराने के लिए, आपको परमेश्वर के वचन से दूर करने के लिए, आपको संगति से दूर करने के लिए, परमेश्वर से दूर करने के लिए, उसके लोगों से दूर करने के लिए। पूरी तरीके से वो आपको कट ऑफ करने की कोशिश करेगा, पूरी तरीके से। वो आपको रहने नहीं देना चाहेगा। क्यों? क्योंकि पहले आप वचन सुन रहे थे, आप समझ नहीं रहे थे। शैतान जो है वो अलग अलग तरीके से आप लोगों को बहकाने की पूरी कोशिश करेगा, पूरी कोशिश करेगा। परमेश्वर ने यहाँ पे उन पांच बातों को लेकर के पूरी तरीके से बता दिया है कि वो आपके अंदर से कैसे वचन को चुराएगा, कैसे आपको असंगति से दूर करेगा, कैसे आपको प्रार्थना से दूर करेगा, कैसे आपको परमेश्वर के लोगों के मेल मिलाप से दूर करेगा। वो ये 5 तरीके हैं: परीक्षा, सत्य, यातनाएं, संसार की चिंता, धन का धोखा। धन का धोखा बोला है। धन का धोखा मतलब वो लालच को लेकर के बात कर रहा है। धन का धोखा, लालच। और सबसे आखिरी बोल रहा है वस्तु का लाभ। क्या बोला है? वस्तुओं का लोभ, है ना? कौन सा वचन था? वस्तुओं का लोभ। वस्तुओं का लोभ। लोभ मतलब ये लालच की बात कर रहा है। चाहे धन का लालच ले लो, चाहे वस्तुओं का लालच ले लो। वो चीजें दिखाकर, यीशु को साथ उसने ऐसे ही तो किया, संसार दिखाया उसको। लालच दे रहे हैं ना, संसार दिखाया उसको। फिर बोलता है ये यदि मेरे को प्रणाम करेगा दे दूंगा तेरे को। आपके मेरे साथ भी वही करते हैं, क्योंकि अभी आप वचन में मजबूत होने लगे हो ना। अभी उसको पता है ये अभी बहकने वाला नहीं है, ये बहकने वाली नहीं है। तो इसके लिए अभी ये चीजें पैतरे इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप उन्नत करोगे ना, उसके पैतरे भी आपके लिए चेंज होते रहेंगे। ध्यान रखना। आपको पता है शैतान से सच में आपको बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। सच्ची बोलता हूं। क्या सीखने की जरूरत है शैतान से? आपको ये सीखने की जरूरत है कि देखो वो सबसे पहली बात एक्टिव कितना है चुराने के लिए। उसका एक्टिवनेस देखो, क्या करने के लिए? चुराने के लिए। हमारे अंदर तो एक्टिवनेस बिल्कुल भी नहीं है। लेजीनेस तो भरी पड़ी है, आलसीपन। अपने कामों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, बस परमेश्वर के लिए लेजीनेस है। परमेश्वर की चीजों के लिए लेजीनेस है, नहीं तो अपने कामों के लिए अपने समय पे। शैतान से और क्या सीखने की जरूरत है? शैतान से सीखने की जरूरत है कि वो हर चीज को लेकर के अपने दायरे को बढ़ा देता है। पहले जब आप वचन पे ध्यान नहीं दे रहे थे, तब वचन सुन करके जा रहे थे, पहले सिर्फ वचन को चुरा रहा था। अब सिर्फ क्या कर रहा था? वचन चुरा रहा था। बोले बस वचन चुराने की जरूरत है, बाकी संगति जाने तो कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। इसलिए तब सिर्फ वचन चुरा रहा था, क्योंकि उसको पता है असर नहीं पड़ेगा इसकी जिंदगी में कुछ, इसलिए तब वचन चुरा रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब वचन बता रहा है, जब आप वचन में बढ़ने लगे, अब शैतान ने अपने पैतरे चेंज कर दिए। अब वो प्रॉब्लम्स डालने लगा आपकी जिंदगी में, यातनाएं डालने लगा, लालच डालने लगा, धन का धोखा डालने लगा, चिंता डालने लगा, आंखों की अभिलाषाएं डालने लगा है।
उसने पैटर्न चेंज कर दिया है आपको फंसाने के लिए, और हमारा पैटर्न तो चेंज ही नहीं होता। वही पैटर्न चल रहा है हमारा 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से, 10 साल से, 15 साल से। उससे सीखो। वो हर पल इस विचार में रहता है इसको गिराना कैसे, वो इस सोच में रहता है इसको बढ़ने से रोकना कैसे, वो इस सोच में रहता है यार इसको पैसे का लालच नहीं है, इसको क्या लालच दूं, वही सोच में रहता है यार इसको लड़का लड़की का लालच नहीं है, इसको क्या लालच दूं, यार इसको घमंड का लालच नहीं है, इसको क्या लालच। वो अपने विचारों में बैठा रहता है, एक्टिव रहता है, सोच विचार में लगा रहता है कि इसको गिराना, तो गिराना कैसे। वो आपके पीछे 50 लोगों को लगा करके रखता है, इतना एक्टिव रहता है आपके पीछे, हाथ धोकर के ना धोकर के भिड़ा रहता है वो 24 घंटे, बस एक ताक में कब मेरे को मौका मिले। आपको पता वो ऐसा देखते रहता है, ऐसा मेरा ध्यान नहीं भटकना, इसी को देखना है कब मौका मिलेगा मेरे को। जैसे ही मौका मिला पकड़ इसको, जैसे गलती करता ही, जैसे ही मिला तुरंत बोलता पकड़ इसको, इतना एक्टिव है। और हमको देख लो, हम तो 11 बजे सो कट के उठ करके आ रहे हैं। इतना एक्टिव है वो। शायद हमको मौका मिलता भी होगा, लेकिन हम तो अपने लेजीनेस के कारण उठते ही नहीं है, करते ही नहीं है। संडे की संगति आते भी नहीं है। अच्छा, बाइबल तो मेरे को कुछ और बताती है भैया। अब हम शारीरिक नहीं है, बाइबल बताती है, तो फिर वहां पे भी वचन इस्तेमाल करो, सब जगह तो बड़ा करते हो। भैया जहाँ जरूरत होती है ना वहाँ हम वचन का इस्तेमाल करते हैं। सुनो सुनो सुनो, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि शैतान इतना एक्टिव है, आपको आपके परमेश्वर के लिए कितना एक्टिव होना चाहिए। मैं आपको सिर्फ यहाँ ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। वो शारीरिक है नहीं है, उससे मेरे को कुछ नहीं करना, मुझे इससे करना है। वो एक्टिव कितना है, एक्टिव किस चीज के लिए? आपको परमेश्वर से हटाने के लिए, आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए, आपके अंदर से वचन चुराने के लिए, आपको संगति से दूर करने के लिए। वो कितना एक्टिवली काम कर रहा हो। जैसे आपका स्तर बढ़ रहा, उसका स्तर भी आपके प्रति सोच का और बढ़ जा रहा है। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा। अभिषेक भाई समझ आ रहा? उसका ये सोच है, उसका ये स्तर है जो दिन प्रतिदिन चेंज होते जाता है। वैसे ही आपका स्तर भी दिन प्रतिदिन चेंज होना है मेरे प्रियो। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं, आपका स्तर भी चेंज होना चाहिए, आप भी एक्टिव होते रहना चाहिए, दिन प्रतिदिन कुछ बढ़ते रहना चाहिए, कुछ विचारों में, कुछ बाइबल में, कुछ संगति में, कुछ प्रार्थनाओं में, कुछ अलग नेचर में आपको इंप्रूव होता रहना चाहिए। क्या आप समझ रहे हो? मैं सिर्फ बाइबल पे और प्रार्थना पे खत्म नहीं करना चाहता हूँ कि आप सिर्फ वचन पढ़ो और सिर्फ प्रार्थना करो। और भी बहुत सारी आपकी ज़िंदगी में काम करने के लिए आपको बहुत कुछ है। आपने यदि ज़िंदगी वहीं जा करके ख़त्म कर दी तो फिर वो मसीह ज़िंदगी थोड़ी नहीं है। सिर्फ बाइबल और प्रार्थना पे मसीहत ख़त्म नहीं हो जाती, और भी बहुत सारी चीज़ें। इसलिए आज तो मेरा टॉपिक सिर्फ वचन का है, इसलिए मैं उससे रिलेटेड ही आपसे बात करूँगा। क्या समझ रहे हो? तो आपको सिर्फ इतना सिखाना चाहता हूँ, शैतान एक्टिवली वचन को चुराने के लिए, आपको वचन से दूर करने के लिए, संगति से दूर करने के लिए, परमेश्वर के उपस्थिति से दूर करने के लिए एक्टिवली इतना काम कर रहा है। आप परमेश्वर के वचन के लिए एक्टिव हो ना, आप परमेश्वर के लिए एक्टिव हो ना, आप परमेश्वर की संगति के लिए एक्टिव हो ना, आप परमेश्वर की बातों के लिए एक्टिव हो ना, आप परमेश्वर की बाकी की चीज़ों के लिए एक्टिव बनो ना। आप बनो, आप करो, वही तो परमेश्वर चाहता है आपसे। आज मेरा उद्देश्य तो यही है, आपको सिखाना। आज मेरा 2 उद्देश्य है आपको सिखाना। पहला, वचन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, शैतान को देखो और सीखो कि तुमको कितना ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है। आपके काम धंधे के लिए नहीं, आप उसके लिए बड़े एक्टिव हो। परमेश्वर की चीज़ों के लिए सिखाओ, नहीं तो बोलेंगे काम धंधे के लिए। उसके लिए तो आप भरपूर, परमेश्वर के लिए ही नहीं हो, उसके लिए बनो। वो अपने काम के प्रति कितना डेडिकेटेड है कि उसका काम ही क्या है, उसका काम ही है मसीह लोगों को सताना।
मसीह लोगों के अंदर से वचन को चुराना, मसीह लोगों की दिनचर्या को खराब करना, मसीह लोगों की बातों को, सोच को, विचार को, कल्पनाओं को, परिवार को खत्म करना, उसका ये काम है और उसी के लिए वो लगा रहता है। आपका काम क्या है? परमेश्वर की संगति में बढ़ना, परमेश्वर में मजबूत होना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, संगति करना, परमेश्वर के लोगों के साथ में वार्तालाप करना, उनके साथ में समय बिताना, उनको इम्प्रूव करना, खुद को इम्प्रूव करना। आप उसके लिए अपने आप को एक्टिव करो, उसके लिए अपने आप को बढ़ाओ, उसके लिए अपने आप को उन्नत करो। क्या आप समझ रहे हो? यस। इसलिए शैतान से भी जहाँ सीखने की जरूरत है वहां पे उससे भी सीखो कि वो कितना एक्टिवली काम कर रहा है। गलत चीज सीखने को नहीं बोल, तो घर जाकर के बोलेंगे भैया ने बोला शैतान से सीखना है। उल्टा चीज तो लेने के लिए हम एवर रेडी रहते हैं। समझ में आया? ये तो घर जाकर के बोलेंगे भैया ने बोला है शैतान से जाकर के सीखना है, तो शैतान क्या क्या करता है मैं भी देखता हूँ। हाँ भैया ये यही करता है, मैं भी ये कर लेता हूँ। तो भैया नहीं तो बोल है। इनको मैंने कहा आप ना परमेश्वर से सीखो। क्या समझते? भैया उनको काम तो है नहीं, उसका काम सिर्फ ये है आपको परमेश्वर की संगति से दूर करने के लिए जो करना वो करना। बस तुमको ये सिखा रहा हूँ, उससे ये सीखो कि वो, अरे सुनो इधर सुनो, तुमको ये सिखा रहा हूँ कि वो ये कह रहा है कि शैतान ये कर रहा है, तुमको परमेश्वर की संगति से दूर रखने के लिए मुझे क्या करना है, तुमको ये सिखाना चाहता हूँ। उससे ये सीखो कि वो यदि तुमको परमेश्वर की संगति से दूर करने के लिए इतना एक्टिव है, तुम अपने आप को इतना एक्टिव करो कि तुम परमेश्वर की संगति में जितना रह सकते हो उतना रहो। वचन से, संगति से, प्रार्थना से, बाइबल से, दूसरों के साथ में बने रहने से, दूसरों के साथ में संपर्क में रहने से, परमेश्वर के चीज़ों को लेकर के उन्नत होने से, उसके लिए एक्टिव बनो। ये सिखाना चाह रहा हूँ। उल्टा लेने के लिए तो पहले रेडी रहो। समझ रहे हो? सो आज इतना ही बता करके ख़त्म करना चाहूँगा प्रियो कि आपकी ज़िंदगी के लिए परमेश्वर का वचन बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसको पढ़ें। जिनको पढ़ना नहीं आता सुने और प्रार्थना करें और बोले प्रभु मुझे पढ़ना सिखा, प्रभु सिखाएगा। दूसरा, शैतान इतना एक्टिवली आपकी ज़िंदगी से परमेश्वर के वचन को दूर करने के लिए काम कर रहा होता है। आप भी परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रखने के लिए, संगति करने के लिए, प्रार्थना के लिए एक्टिव रहें, एक्टिवनेस को दिखाएं और बढ़ते चले जाएं। आमीन। इस वचन के द्वारा खुदा आपको आशीष करे।